नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। हमारा जो सीरीज चल रहा था कीनोट्स इन होम्योपैथी, उसका पार्ट 4 में आज हम डिस्कशन करेंगे फिस्टुला के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में मैं बताऊंगा जो कि क्विकली आपको रिलीफ करेगा और उसको परमानेंटली क्योर भी करेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिस्टुला क्या है। एक अबनॉर्मल ओपनिंग है, एक हॉलो स्पेस जो कि बॉडी के अंदर है और बाहर की तरफ एक ओपनिंग जब बन जाता है, चाहे वो कारण बहुत सारे हैं, कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो, कोई एब्सेस हो, या फिर सर्जरी के कारण भी हो सकता है, इंजरी के कारण भी हो सकता है। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके कारण ये ओपनिंग जो बन जाता है, वहाँ पर क्या होता है, खास तौर पे जो एक स्पेस का जो फ्लूइड होता है वो रिस्क कर दूसरे स्पेस में जा सकता है। यहाँ पर जब खास करके हम एनल फिस्टुला की बात करते हैं तो बोवेल रीजन में एक स्पेस होता है, वहाँ से चैनल बन जाता है स्किन में जो निकलता है बाहर की तरफ, वहाँ से कंटिन्यूसली एक लिक्विड ऊजिंग होता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहना शुरू हो जाता है उसका। वहाँ पर इतना भयानक दर्द होता है कि इंसान बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये फ्लूइड जब ऊजिंग होता है तो कपड़े पहनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का जो अबनॉर्मल कंडीशन है उसको रोकने के लिए एलोपैथी में उसका दवाई कुछ नहीं है, थोड़ा पेन किलर्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं। जब वो काम नहीं करता तो अंत में उसको सर्जरी करने को कहा जाता है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया दवाई हैं। पहले जो पस फॉर्मेशन है, जो सिपुरेशन हो गया, वहाँ पर उसको रोका जाता है, फिर इन्फेक्शन को हटा के फिर वो रास्ता जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो कि सजेस्ट किया जाता है, लेकिन क्लिनिकली जो ट्रायल एंड टेस्टेड है इंपॉर्टेंट रेमेडीज, वो 5 मैं आज आपको बताऊंगा फॉर्मूले के रूप में, ताकि बहुत इजीली आपको याद रह जाए। 5 दवाइयों में से सबसे पहले के वाला जो 3 दवाई मैं आपको बताऊंगा वो है पॉलीक्रेस्ट डिपेक्टिंग मेडिसिन, मतलब ये बीमारी को जड़ से खत्म करेगा और सामयिक रूप से आपको आराम नहीं देगा। अंत का जो 2 दवाई है वो क्विकली एक्यूट कंडीशन में आपको रिलीफ करने में काम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि होम्योपैथी के रूप में इस हम रेमेडीज का सिलेक्शन करेंगे। ये एक सिफिलिटिक माइजम का टेंडेंसी है। फिस्टुला क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाता है, उसमें ऑर्गेनिक डैमेज हो जाता है जिससे वो रास्ता बन जाता है, ये एक सिफिलिटिक माइजम के अंडर आता है और इसको हटाने के लिए एंटीसिफिलिटिक रेमेडी का सिलेक्शन करना होता है। तो बेसिकली डीप एक्टिंग मेडिसिन पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन 3 है जो कि मुख्य तौर से एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है। पहला है फ्लोरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है साइलिशिया। तो एफएनएस के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, फॉर्मूला है एफएनएस, फॉर्मूला एफएनएस है। पहला है फ्लोरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा साइलिशिया। अब मैं बता देता हूँ आपको तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंस करें। फ्लोरिक एसिड हॉट पेशेंट है, नाइट्रिक एसिड एक एम्बीथर्मल पेशेंट है और साइलिशिया एक चिली पेशेंट है। फ्लोरिक एसिड हॉट पेशेंट मतलब उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उसको ठंड में ही आराम मिलता है उसको। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, उसको गर्मी में भी प्रॉब्लम होता है, ठंड में भी प्रॉब्लम होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब गुस्सेल, थोड़ी थोड़ी उसकी थोड़ी सी आवाज़ आती है तो उसको मतलब बहुत इरिटेबल, बहुत एंगरनेस आता है। तीसरा है साइलिशिया जो कि एकदम चिल्ली है, ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसको, ओढ़ के रहना पसंद है उसको, गर्मी में उसको अच्छा लगता है। तो ये तीनों का डिफरेंस है, आप पता कर सकते हैं। अगर किसी को फिस्टुला है तो इन तीनों में से कोई है तो आप उसको दे सकते हैं। 30 से शुरुआत करें, दिन में 2 बार, 10 से 15 दिन, फिर उसके बाद 200। सेम प्रोसेस जो मैं हमेशा कहता हूँ, 2 या 3 डोज, 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना 200 का। और इसको आप हायर पोटेंसी में रिपीट ना करें, लोअर पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं। फिर 200 1 जब आ जाए, 200 का 3 या 4 डोज काफ़ी है और 1 का सिंगल या 2 डोज मैक्सिमम काफ़ी है। 2 डोज मतलब 2 ही बार आपको लेना है, 1 का ज़्यादा रिपीट नहीं करना। कभी कभी सिंगल डोज में ही काम हो जाता है अगर रेमेडी परफेक्टली सिलेक्टिव हो। जो अंत का 2 रेमेडीज कैलकेरिया सल्फ है और उसके बाद पायोनिया है, ये दोनों एक्यूट रेमेडीज है, आप हमेशा याद रख लेना। अगर जो वहाँ से जो पस फॉर्मेशन होता है वो निकलता है, वो अगर लिक्विड जैसा है, फ्लूइड जैसा बहुत ही पतला है तो पायोनिया काम करेगा, अगर वो थोड़ा मोटा है तो कैलकेरिया सल्फ काम करेगा। ये दोनों का डिफरेंस आप याद रख लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्लिनिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पर नहीं मिलेगा। आप लिख के रख सकते हैं इसको, ताकि कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। इसके अलावा सिम्टोमेटिकली बहुत सारे दूसरे भी रेमेडीज है, मारिस्टिका है, हिपर सल्फ है, कॉस्टिकम है, फॉस्फोरस दिया जाता है,
लेकिन मैक्सिमम लोगों के ऊपर जो यूटिलाइजेशन होता है, ये 5 रेमेडीज फॉर्मूले के रूप में मैंने बता दी है, FNSCP। ये आप डेफिनेटली यूज़ करें, आपको जो भी फिस्टुला का कंडीशन है उसमें तुरंत आराम मिलेगा और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का भी काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज यूज़ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।